जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन को पूरा देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है, यानी कि वायु प्रदूषक नहीं है। तीन में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हम लोग सांस लेने में काम आते हैं, न कि यह प्रदूषण ग्रुप है। बाकी बच गया सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। यह तीनों के तीनों है, यह वायु प्रदूषक का सूचक होता है, प्रदूषक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड नंबर में कह रहा है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, यानी पहली बार जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? वह हुई थी जल में। और जल में भी हुई थी, तो जल में सबसे पहले उत्पत्ति हुआ था, और जल के द्वारा ही फिर इसके बाद धरती पे उत्पन्न हुआ था, और धरती पे उत्पन्न होने के बाद ही सबसे पहले फिर इसके बाद जमीन पे सांस लेना शुरू कर दिए थे। और जो जल में उत्पन्न हुए थे वो कैसे जीव थे? वह एक कोशिकीय जीव थे, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में कौन आ जाएगा? जैसे में अमीबा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीव उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? इसे सत्यापन किया था लुईस पास्चर ने किया था। लुईस पास्चर ने बताया था कि जीव की उत्पत्ति जीव से हो सकता है। आइए, जो रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज किया था, कोशिका की खोज किया था। और ये जो बच गए ऑपेरिन, इन्होंने निर्जीव रसायनिक के बारे में बताया था। निर्जीव रासायनिक पदार्थ से जीव कैसे पैदा लेते हैं, जीव कैसे अपना जीवन शुरू करते हैं। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त किया जाता है, यानी कॉफी प्राप्त किया जाएगा तो पौधे के जो भी भाग किससे प्राप्त किया जाएगा? वो बीज से प्राप्त किया जाएगा कॉफी। और ये जो फूल है, ये फूल से हमें लोग को केसर प्राप्त होता है, फूल से केसर का मसाला प्राप्त होता है, केसर मसाला। और जो पत्ती होता है, इस पत्ती से हमें चाय पत्ती प्राप्त होता है, चाय पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकोटीन पाया जाता है, यह तंबाकू के पत्तियों में पाया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक और जहरीला होता है। और ये चाय के पत्ती में पाया जाता है, थीन पाया जाता है। और ये कॉफी के बीज में पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, कैफीन। और जो नीम के पत्ती, इस नीम के पत्ती में पाया जाता है एजा डी रक्टीन पाया जाता है, जो कीटनाशक को मारने में काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि कीट भक्षी पौधा है, यानी कीट भक्षी पौधा कौन होता है? वह होता है ड्रेसरा होता है कीट भक्षी पौधा। अमरबेल होता है एक परजीवी पौधा होता है, अमरबेल परजीवी पौधा। यह जो गुलाब होता है, सजावटी पौधा काम होता है, सजावटी पौधा। ये जो नागफनी है, नागफनी का पौधा जो होता है, यह रेगिस्तानी पौधा इसे कहा जाता है, रेगिस्तानी पौधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किसे मिला था नोबेल पुरस्कार? यह मिला था बेटसन एंड क्रिक को मिला था। इन्होंने ही सबसे पहले डीएनए के डबल हेलिक्स सिद्धांत के बारे में बताया था। और ये जो है एजी खुराना जो है, इन्हें कृत्रिम जीन संश्लेषण में दिया गया था, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
इज रॉबर्ट हुक है, इन्होंने मृत कोशिका खोज किया था, मृत कोशिका खोज किया था। और ये जो बच गए ब्रिग्स एंड किंग, इन्होंने बताया था न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताया था, न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 8 नंबर कि आनुवांशिकता के जनक हैं, आनुवांशिकता के जनक कौन होते हैं? मेंडल होते हैं। ये मेंडल नहीं सबसे पहले आनुवांशिकता के बारे में जानकारी दिया था। जो आनुवंशिकता के बारे में जानकारी दी सबसे पहले इन्होंने एक पौधा लिया था, वो पौधा था मटर का। मटर के पौधा पे ही जब सबसे पहले प्रयोग किया था। जब ये प्रयोग कर रहे थे तो उनमें से 7 को गुण निकाले थे। तो पहला गुण था कि बीज का आकृति, बीज का आकृति कैसा होगा? वो होगा गोल होगा और झुर्रीदार होगा। दूसरा बताया था बीज का रंग कैसा होगा? वो पीला होगा और हरा होगा। तीसरा बताया था फूल का रंग, तो फूल का रंग होगा लाल होगा और सफेद होगा। चौथा बताया था उन्होंने कली की आकृति बताया था, कली की आकृति कैसी होगी? तो कली की आकृति फूला हुआ होगा और चपटा हो सकता है। अब पांचवा बताया था कली का रंग, कली का रंग कैसा होगा? वह या तो हरा होगा या पीला होगा। छठा बताया था पौधे का लंबाई, पौधे की लंबाई के बारे में बताया था कि लंबाई कैसा हो सकता है? या तो पौधा लंबा होगा या पौधा बौना होगा। अब लास्ट बताया था 7वां नंबर फूल की स्थिति बताया था, फूल की स्थिति के बारे में बताया था उन्होंने कि या तो वह अग्रकृष्ट यानी कि कक्षस्तर मतलब कि किनारे, और एक और बताया था अग्रस्तर मतलब कि ऊपर की ओर होगा। यही 7 जानकारियां दिया था मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर कह रहा है कि आलू है, तो आलू क्या है? आलू एक तना होता है। आलू ये जो जड़ है, जड़ में कौन कौन से पौधा आ जाएंगे? जैसे में गाजर आ जाएगा, शकरकंद आ जाएगा। अब बीज में कौन कौन आ सकता है? मूंगफली आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 10वां नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था, तैयार किसने किया था? वो तैयार किया था डॉक्टर जेनर ने किया था। और ये जो लुईस पास्चर है, लुईस पास्चर ने सबसे पहले रेबीज का टीका का खोज किया था, रेबीज का टीका दिया था। ये जो लिस्टर है, इन्होंने एंटी सर्जरी शुरू किया था, एंटीसेप्टिक की सर्जरी शुरू किया था। ये जो साल्क हैं, इन्होंने पोलियो का टीका दिया था। साल्क ने पोलियो का टीका दिया था इन्होंने, साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? वो बीमारी का नाम है टीबी पर बीमारी पर काबू पा लिया गया है। बाकी ये बच गया कैंसर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर, मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। इन तीनों पर अभी तक पूरा रूप से कंट्रोल नहीं है डॉक्टर, लेकिन टीबी पर पूर्ण रूप से कंट्रोल
है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर कह रहा है कि भारत के लोगों की वसा पाया जाता है, यह पाया जाता है करीबन 1 से 30 ppm DDP, यानी कि अगर इतना से इतना के बीच में आपका PP DTM होता है तो भारत के लोग मोटे होते हैं। ये जो 1 से 12 तक होते हैं ये बहुत ही कम वसा वाला लोगों में होता है, यानी कि बहुत कम वसा वाले में होते हैं। ये जो 31 से 50 होते हैं इनमें बहुत अधिक वसा होता है, बहुत अधिक वसा वाला व्यक्ति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिटीन प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है नीम से होता है, क्योंकि नीम के बीज से होता है। नीम के किससे होता है? बीज से प्राप्ति होता है, जो बीमारी में लड़ने के लिए काम आता है और कीटनाशक से भी लड़ने काम करता है। ये जो आम है ये आम में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए। जो पपीता है, पपीता मूल पाचन में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक क्या होता है? वह दवा होता है। एंटीबायोटिक दवा का मतलब यह हुआ कि यह रासायनिक दवा होता है जो बैक्टीरिया को रोकने का कार्य करता है। ये जो है वैक्सीन, ये जो वैक्सीन दिया जाता है जिसका अर्थ हुआ कि जहर से लड़ने का काम कर देगा ये आप लोगों के लिए शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में बनाता है? वह होता है लैक्टोबैसिलस होता है। इसी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनने की क्रिया शुरू होता है, जो किण्वन की प्रक्रिया होगा। जैसे किण्वन की प्रक्रिया होगा तो दूध फिर इसके बाद खट्टा हो जाएगा। जैसे दूध खट्टा हो जाएगा तो दूध में खट्टापन पूर्ण रूप से होने के बाद वह पूर्ण रूप से दही का रूप धारण कर लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर में कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा यानी कि H1N1 को अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है। यह जाना जाता है स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है। इस यानी स्वाइन फ्लू इस इंसानों में फैलता है, यह होता है। ये एक रूप में वायरस है, वायरस का रूप है। जो वायरस फैलता है किसके थ्रू फैलता है? कौन से जानवर के थ्रू? इस सूअर के थ्रू फैलता है। इस सूअर से डायरेक्टली मनुष्य में जाता है, मनुष्य को प्रभावित करता है। और एक और बीमारी होता है जिसका नाम है बर्ड फ्लू। इसका रासायनिक नाम होता है H5N1 होता है, जो भी बीमारी फैलाने का काम करता है। सबसे ज़्यादा बर्ड फ्लू तो मुर्गियों में होता है, पक्षियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रडार का आविष्कारक कौन था? वह थे रॉबर्ट वाटसन थे। और ये जो फ्लेमिंग थे, फ्लेमिंग ने सबसे पहले बताया था पेनिसिलिन के बारे में बताया था। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के बारे में जानकारी दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिक खाद्य विषाक्तान के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह जो प्रभावित होने वाला अंग होता है यह होता है यकृत। यह यकृत में जाकर के क्या करता है कि फैल जाता है। जैसे फैलता है तो यह रूप में अपने आप में क्या होता है कि इंसान को बीमार करना शुरू कर देता है। यह जो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य है यह अपने आप में एक जहरीला पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है। जो जहरीला पदार्थ होता है ये किस रूप के कारण होता है? कारण किसके कारण होता है? यह एक कवक के कारण होता है। ये कवक कारण से ही बनता है, ये एफ्लाटॉक्सिन होता है। उसके बाद जाकर के लीवर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। अब विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबामिलीन होता है, साइनोकोबालामीन होता है रासायनिक नाम। जो B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन होता है, पायरिडॉक्सिन।
ये जो B2 है, B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। ये जो B1 है, B1 का नाम होता है थाइमीन होता है नाम। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से रक्त दाब का मापांक यंत्र कौन सा है? यंत्र कौन सा होता है रक्त को मापने वाला यंत्र? तो वह होता है स्फिग्नोमोनोमीटर होता है, जिसके कारण रक्त के दाब को हम लोग मापते हैं, जो कि आपको रक्त के दाब को बताएगा 120/80। अगर इतना आपका बीपी होता है तब आप नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो आप में हाई ब्लड प्रेशर है, अगर इससे कम है तो आप में लो बीपी का शिकार है। और ये जो स्फेरोमीटर होता है, स्फेरोमीटर से कर्वेचर को मापा जाता है, यह जो अनीमोमीटर है, इस अनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है। ये जो आमीटर है, इस आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा का। तो क्वेश्चन आज के लिए यहीं पर समाप्त होता है। तो जय हिंद दोस्तों।